राम तक पहुंचने का मार्ग तो तैयार था। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमय स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुदुम्भी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की निद्रा टूट गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं ऐसा कहकर उन्होंने उन वाद्यों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न, देखो तो सही कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की वह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सामने बड़े स्वामी और संरक्षक है, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रानीवास की सारी रानियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकार बिछौने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युद्धजीत और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहां हो, उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों अर्थात मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। तिमी नामक महान मत्स्य और जलहस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्वकाल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। भरत कैकेयी के कृत्यों से दुखी थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय
यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। जैसे वर्षाकाल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृति को उपस्थित देख भरत से यह सुंदर मधुर वचन कहे। तात, राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा और समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपलंब देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है? महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं। वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं, तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया है, उसे मैं कभी पसंद नहीं करता। इसलिए यहां रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। भरत का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से ना लौटा सकूं, तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहां से भेज दिया है। अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेता सुमंत्र से इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश
सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपनी पत्नियों को जल्दी तैयार होने की प्रेरणा देने लगी। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए। अपने बड़े भाई यशस्वी श्रीराम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्रीराम को प्रसन्न करके यहां ले आना चाहता हूं। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का संदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। सुमंत्र और अयोध्यावासी जो चाहते थे मानो वह उन्हें मिल गया। जानते हैं भरत की वह यात्रा कैसी रही। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 83वां सर्ग। तदनंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधिपूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रसिद्ध हुई। ब्राह्मण आदि आर्यों अर्थात त्रिवणिकों के समूह वन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्यामवर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे।
जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्रीराम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार अर्थात मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मयूरक अर्थात मयूर की पंखों से छत्र, व्यजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक अर्थात दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार अर्थात हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार अर्थात चूना बनाने वाले, गंधी, प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक अर्थात धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक अर्थात मध्य विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालों के महतो, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित सदाचारी वेदवेता, सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अनुराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद से भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे, जहां श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषादराज गुह सावधानों के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। पुण्य सलीला भगीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहां सबोर ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब कल प्रातः इन सागरगामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहां उतरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूं कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। भरत भी वहीं ठहरे थे जहां राम ठहरे थे। जानते हैं निषादराज से उनका क्या
भरत भी वहीं ठहरे थे जहां श्री राम रुके थे, और उनका मित्र निषाद राज उस स्थान की रक्षा करता था। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग। उधर निषादराज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो ये विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूं। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत ही आया हुआ है। वह कुविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूं यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है। इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहां गंगा के तट पर उपस्थित रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे हैं। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा, यदि यहां भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशलपूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूं कहकर निषादराज गुह मत्स्य मंडी अर्थात मिश्री, फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गए। उसे आते देख समुचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत ने विनीत की भांति भरत से कहा, कुकुत्स कुलभूषण, यह बूढ़ा निषादराज गुहे अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहां निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्रीराम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण कहां है। अतः निषादराज गुहे यहां आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषादराज गुहे मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुहे अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहां सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल प्रातः आप अपने सैनिकों के साथ यहां से
अन्यत्र जाइएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। निषादराज थे कि भरत को तोल रहे थे। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। निषादराज यद्यपि भरत को लेकर शंकित थे, तो भी उनके वाणी और कार्यों में ऐसा दिखाई नहीं देता था। इसी को कहते हैं बात करने की कला। जानते हैं आगे क्या हुआ श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग। निषादराज गुहे के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुहे से उत्तम वाणी में पूछा। निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम पड़ता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो उस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भलीभांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा, परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका से उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुहे से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषादराज, ऐसा समय कभी ना आए। दूसरी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान समझता हूं। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। गुहे, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषादराज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोले, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भरत मंडल में कहीं नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुहे भरत से इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात्रि का अंधकार सब ओर फैल गया। गुहे के वर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ। वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई अग्नि और भी अधिक जला देती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को
बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिकादि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता अर्थात इंद्रियों की अपने विषय से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोकजनित आयास ही उस दुखरूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांसें खींचते हुए सहसा अपने सुदबुद खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो गई। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुहे से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुहे ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।